देख रहे बेटा, यहाँ पे पहले वाले में जो 0 से 100 है वहां पे सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट या एडी इज ग्रेटर देन एएस लिखा हुआ है। फिर 200 लेवल पे, सॉरी 200 तक, फिर 300 लेवल पे एस इज इक्वल टू आई या एडी इज इक्वल टू एस लिखा है। और फिर लास्ट में 400 500 पे एस इज ग्रेटर देन आई या फिर एडी इज लेस देन एएस। ठीक है, फटाफट लिखेंगे टेबल, फिर बताएंगे मुझे। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होएगा इसका टेस्ट रहेगा, तो साथ के साथ लर्न करेंगे। लिख लिया बेटा टेबल सबने? नाउ, वेयर इज द इकोनॉमी एट इक्विलिब्रियम? एट 300 करोड़। ठीक है, सो एन इकोनॉमी विल अटेन इक्विलिब्रियम, एन इकोनॉमी, पूर्वी आपने लिख लिया बच्चा? एन इकोनॉमी विल अटेन इक्विलिब्रियम एट द इनकम लेवल ऑफ रुपीज 300 करोड़। ठीक है, बिकॉज हियर व्हाट इज इक्वल, यस, यहाँ पे एडीएस का एग्जांपल नहीं देंगे क्योंकि कौन सी अप्रोच हमें बोली है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच बोली है। तो एस इज इक्वल टू आई, दैट इज रुपीज 100 करोड़। ठीक है, वेरी गुड। देन जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम फटाफट से। आई विल हेल्प यू डिराइव इट। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आई थिंक मैंने पहले भी कराई थी डेरिवेशन, दोबारा से बता रही हूँ। एक मिनट रुकेंगे, कोई भी ड्रॉ नहीं करेगा, एक सेकेंड। डेरिवेशन जब हमने यूनिट 1 की थी तब मैंने बताई थी कि डिराइव कैसे करते हैं, एस एन आई कर्व फ्रॉम एडीएस। अब वही करने लगे दोबारा से। क्यों नहीं बताते? ऐसा क्या जरूरी चल रहा है? एक्स वाई ओ, दिस इज योर एडी एस, एंड दिस इज योर इनकम, एम्प्लॉयमेंट या फिर आउटपुट। ठीक है, दिस इज व्हाट कर्व? टेल मी विच स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज ए एस, ए एस। और ये वाला कौन सा होता है कार्तिक अपना? ये ए डी। ठीक है कार्तिक, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करे भविष्य, इट इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, वेरी गुड। सो बच्चा, लिसन प्लीज। अब इससे एडीएस से हमने क्या डिराइव करना है? अपना सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट्स क्या रहने वाली है बताओ? कांस्टेंट, वेरी गुड। कांस्टेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है। सो इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बट व्हाट विल चेंज? सेविंग्स। सो आप यहाँ पे ध्यान देंगे ये बनाना कैसे। प्लीज, ऑल आइज ओनली ऑन द बोर्ड एंड नोवेयर एल्स। सो जहां पे ई है ना, ये देखो तरीका बता रही हूँ, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो नीचे तक, डॉटेड लाइन। ठीक है, बना लेंगे ऐसा। अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन से पहले का है ना, यहाँ पे ये आपका आएगा नेगेटिव में, सेविंग्स। यहाँ पे मेरी सेविंग्स क्या होती है? 0। हाँ या नहीं देखो, और फिर क्या होने लग जाती है? पॉजिटिव। ठीक बात है? ओके गाइस, सो जहां पे भी ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये ऐसे होगा टेबल। ठीक है, so that means as long, ध्यान देंगे, as long as your AD is greater than AS, your savings are less than investment, or we can say there are negative savings। ऐसे किया था हमने यूनिट 1 में। हाँ या नहीं, सारे उठ जाएंगे बेटा? यस। और जब हमने बात की थी दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, एडी इज इक्वल टू एस, जहां पे है, हम्म,
वहां पे हमारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स क्या है बच्चा? जीरो सेविंग्स है। यस, सेविंग्स आर जीरो। सेविंग्स आर जीरो। ठीक है, सेविंग्स हमारी जीरो है। और जब हमारा एडी इज लेस देन एएस तो सेविंग्स हमारी क्या हो जाती है? पॉजिटिव। ऐसा करा था हमने। आओ देखो जी, सेकंड रखेंगे, वेट। राइट। हाँ, सिंस इन आर एग्जाम्पल ऑल्सो, वेट सेकेंड। यहाँ पे ऑल्सो वी टेकन एडी इज इक्वल टू एस 300, वो हमारा डेरिवेशन था ऑफ सेविंग्स कर्व, राइट। लेकिन अब हम अगर इक्विलिब्रियम की बात करते देन इट हैज टू बी समथिंग पॉजिटिव, राइट। सो यहाँ पे देर इज इट इज इक्वल, सुनेंगे प्लीज बेटा, वेट। सो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है? इट शुड बी इक्वल, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ठीक है, इट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। सो यहाँ पे डॉटेड लाइन, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू सेविंग्स फॉर सैंडी अप्रोच ओनली, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ओके, तो ड्रॉ कर लेंगे बच्चे ये डायग्राम, बुक से करेंगे। एक सेकेंड वेट करो। ये लो, सॉरी, यस, इधर से देख रहे हैं। इस तरह का नहीं होगा यहाँ पे। कारण क्या है दोबारा से सुन लो। वाई? बिकॉज हम जो है वो डेरिवेशन नहीं कर रहे सेविंग्स का की। सुन लो दोबारा से एक बारी प्लीज, पेपर में कंफ्यूजन होगी। पेपर में कंफ्यूजन हो सकती है। एक सेकंड ऊपर देखो बेटा। मैंने एक आपको जो पहले डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था ऐसा वाला कि डॉटेड लाइन यहां से करेंगे, ये कब बनाएंगे? जब पूछेंगे आपको डिराइव सेविंग्स कर्व फ्रॉम एडीएस कर्व। ठीक है, तब ऐसा होगा। लेकिन जब डेरिवेशन की बात नहीं है, किसकी बात है? इक्विलिब्रियम की बात है। तो आप कहां से करेंगे बेटा? हमेशा ए से लेके आएंगे, और जहां पे एडीएस क्या है? इक्वल है यहां पे। ठीक है, इसके टेंजेंट आपका जो सेविंग्स है दैट शुड बी इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये जो कट हुई हुई लाइन है ये अपने पेपर अभी यहाँ पे बुक्स में नहीं बनाएंगे। ठीक है, दिख रहा है सबको डायग्राम? ये देखो फुल डायग्राम देखो और जल्दी से बना लो। पेंसिल से अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे ये देखो, वाई एक्सिस पे भी लेबल हुआ है। ये जो मैं ऐसे लिखती हूँ ना यहाँ पे, इनकम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये वो लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के लिए। सो आप कभी भी पेपर में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को अनलेबल्ड नहीं छोड़ के आएंगे। यू हैव टू लेबल बोथ द एक्सिस प्रॉपरली। फटाफट से बनाएंगे, फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे इसको क्वेश्चन को करने के बाद। सबीरा आपको समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है।
बना रहे हैं पीयूष आपको? कार्तिक? भविष्य आपने कर लिया? जल्दी लिख लो बेटा। छोड़ दो गुरप्रीत। भविष्य आप भी। पीछे की देख रही हूँ बेटा, क्या दिख रहा है? पीयूष जल्दी कर लो बेटा। बस इसके पास आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रह गया, छोटा सा, वो 1 डे का है। ओनली 1 डे। और रह गया नेबरिंग कंट्री, वो 2-3 दिन का है। पर अभी इसका थर्ड पार्ट भी रहता है। इस चैप्टर के बाद का बता रही हूँ मैं। 4 लेक्चर्स और मोटे मोटे। हो गया? चलो। अब लिखो ई। यहाँ पे ई का मतलब क्या है? जो ये लिखा है ना, ई इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है। ऑब्जर्वेशंस या फिर एक्सप्लेनेशन, कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, हेडिंग। ऑब्जर्वेशंस, एक्सप्लेनेशन एक ही बात में। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ऑब्जर्वेशंस या एक्सप्लेनेशन, पॉइंट नंबर 1। एस एन आई कहां से डिराइव हुए बेटा? फ्रॉम एडीएएस कर्व। वेरी गुड। सो एस एन आई हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम एडी एंड एएस कर्व्स। ठीक है। और ये हमें पता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। दोनों कैंसिल किया है, एस इज इक्वल टू आई बच गया हमारे पास। जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा। समझ आ गया ना कैसे? एस एंड आई हैव बीन डिराइव फ्रॉम एडी ए एस कर्व। तुमने पूरा तो लिखा नहीं है, क्या लिख रहे हो गुरप्रीत? ठीक है। ओके। वो स्टेप नहीं है, वो एक ही है पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट रिटर्न। जल्दी लिखो गुरप्रीत, पूरा तो कंप्लीट करो। आधे नोट्स होंगे फिर, पेपर में भी आधा लिख के आओगे। क्यों बातें हो रही है बेटा? जल्दी लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया सबका। देन राइट डाउन सेकंड पॉइंट। सेविंग्स कर्व कैसा है? अपवर्ड के डाउनवर्ड? अपवर्ड स्लोपिंग, यस। So number 2 is saving curve slopes upwards, which shows that there is a positive relationship. देखो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं सेविंग्स कर्व? इनकम एंड सेविंग्स। एज द इनकम इंक्रीजेस सो डज योर सेविंग इंक्रीज। ठीक देख रहे हो ना? इनकम जब 0 थी, सेविंग्स माइनस में थी। इनकम जब 100 हुई तो सेविंग्स 0 हो गई। इनकम जब 200 हुई तो सेविंग्स बढ़ने लगी, 50, 100, 150 एंड सो ऑन। ठीक है। सो अगेन सेविंग्स कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है? बिकॉज इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीज। तो दोबारा से डिक्टेट कर रही हूं। Saving curve slopes upward, which shows that there is a positive relationship between Y and S. That means income and saving. If income increases, savings also increase. If income falls, savings also falls.
ठीक है। नंबर 2 अभी बता देती हूँ, पहले ही लिखो। 2 लिख लिया पॉइंट। थर्ड बोलू? लिख लिया बेटा पीयूष? थर्ड लिखो, इन्वेस्टमेंट कर्व किस तरह की शेप में है उर्वी? Horizontal straight line parallel to x axis, which means that investment is, Gurpreet, what? Constant. ठीक है। So x investment curve is horizontal straight line parallel to x axis. Investment curve is horizontal straight line parallel to x axis, that is, it remains constant at all the levels of income. Okay, that means it remains constant at all the levels of income. Next, fourth point. लिख लिया थर्ड? कंप्लीट। फोर्थ है, an economy will be in equilibrium when income is how much? 300 crores and savings and investments are 100 crores. तो लिखो, an economy will be at equilibrium. Economy will be at equilibrium when at income level of 300 crores, because here planned savings are equal to planned investments. लिख लिया? गुरप्रीत ऐसे ही लिखो, दिमाग भी लगाना बेटा, जब मैं बताऊंगी फिर लिख सकते हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी स्पीड फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चलो, ये जो है दिस इज पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट, नॉट योर, बस देख लेंगे। सेविंग्स, इफ सेविंग्स आर नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट इफ सेविंग्स आर नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स? तो दो ऑप्शन है, या तो सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से आफ्टर दिस पॉइंट, हाँ या नहीं ग्राफ में, और सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट दिस पॉइंट पर, जहां पे नेगेटिव सेविंग्स होती है, हाँ या नहीं? दिमाग में पिक्चराइज कर पा रहे हैं? सो बच्चे, जहां पे सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स होती है, जहां पे सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वहां पे एडी इज इक्वल टू ए एस होता है, ये कह लो, एडी इज इक्वल टू ए एस होगा। यस और नो बेटा? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लिखा है हमने, या फिर इफेक्टिव डिमांड। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हमारी एडी कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स आर लेस देन सेविंग्स, हाँ या नहीं? सो बच्चा, उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम लेवल का होगा, ये है मेरी प्लान्ड डिमांड, ठीक है। और एक्चुअल डिमांड, इधर ध्यान दो, एक्सपोज डिमांड क्या लेस है, तो फिर भी इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट E1, ठीक है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, एक्चुअल लेडी मतलब जो असलियत में आया, वो क्या है? कम है। हमने ऊपर नहीं किया था, इफ एडी इज लेस देन एस, वो वाली सिचुएशन है।
क्योंकि एडी जो हमने अपनी किताबों में कहा, नॉर्मल डेफिनेशन में कहा, इक्विलिब्रियम में कहा, वो हमने कहा कि प्लान्ड है। लेकिन एक्चुअल मतलब जो असलियत में बायर्स ने एक्चुअल डिमांड की है वो क्या है? एक्स पोस्ट, उसकी बात कर रहे हैं। अभी लिखवा दूंगी, बनवा दूंगी, 2 मिनट रुक जाओ। दूसरी सिचुएशन क्या होगी वेयर एडी इज ग्रेटर देन एस। ठीक है, सो दोबारा इक्विलिब्रियम कहीं ऊपर आएगा, यहां पे आया। इसको हम कहेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे? ओवर। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट तो है जहां पे दोनों इक्वल है। अगर एडी कम है तो कहेंगे अंडर। क्या कहेंगे? अंडर। ठीक है, अगर ज्यादा है तो कहेंगे ओवर। बस समझ गए? फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कर लो, लिखो। ये डालो एस इज नॉट इक्वल टू आई देन व्हाट। ठीक है, अभी बता सकती हूँ यार, बोल ही रही हूँ मैं। एस इज नॉट इक्वल टू आई, तो दो सिचुएशंस है। एस इज लेस देन आई या फिर आई इज ग्रेटर देन एस। एक ही बात है, हाँ या नहीं? सेविंग्स कम है या इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एक ही बात है। दैट मीन्स एडी इज ग्रेटर देन एस। एडी इज ग्रेटर देन एस। दूसरी सिचुएशन है सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट्स, या फिर इसको बोल सकते हैं एडी इज लेस देन एस। फिर यहाँ पे हैशटैग डाला हुआ लिखा है इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे उसको, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? एडी विल बी इक्वल टू एस। इस तरीके से फटाफट नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एडी इज इक्वल टू एस, ऐसे। एस हमारा ओरिजिन से आएगा, एडी हमारा वाई पॉजिटिव इंटरसेप्ट से आएगा। यहाँ पे एडीएस लिखा है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लिखा है। लिख लिया? ये 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तब के लिए, ठीक है, कि डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। So full employment equilibrium refers to a situation where aggregate planned aggregate demand actual या कह लो AD is equal to AS। ठीक है, और ये डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, सो ये डायग्राम हो गया सबका ड्रॉ? लिख लिया सबने? तुमने लिख लिया गुरप्रीत? तो it refers to a situation where AD is equal to AS at full employment। यहाँ पे भी एग्रीगेट लिखना जरूरी है। ठीक है, समझ आई? It refers to a situation where AD aggregate demand is equal to aggregate supply at full employment level। Okay? Number three, sorry, number next is underemployment equilibrium। Underemployment equilibrium, यहाँ पे क्या होगा हमारा? AD is less than AS। ठीक है, या फिर सेविंग्स इज इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स। ठीक है, ये REQ लिखा है, रिक्वायर्ड या प्लान। ठीक है, रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में रिक्वायर्ड था, या फिर प्लान भी बोल सकते हो इसको। ओके, ठीक है, रिक्वायर्ड या फिर प्लान। समझ आया? तो एडी क्या होगी उससे? लेस। बनाना आ रहा है कि मैं बनाऊं? ये नॉर्मल सिचुएशन समझ आती है वाली? ठीक है, अब क्या हुआ बेटा? एडी क्या है? कम आ गया। एडी क्या है? कम है। जितना हमने सोचा था ना, उससे कम है एडी। ये एडी हमने सोचा हुआ था, रिक्वायर्ड या प्लान्ड था, और एक्चुअल में एडी क्या हुआ? कम आया। इतना आया, इतना आया। तो एडी इज इक्वल टू एस का है, यहाँ है। आया नहीं? तो बच्चे ये इसको हम क्या कहेंगे? देखो, ये था हमारा जहां पे रिक्वायर्ड, मतलब जो हमने प्लान किया हुआ था। हमने सोचा था कि 300 डिमांड होगी,
और 300 ही हमने सप्लाई करी, मतलब हमने इतनी सप्लाई कर दी है मार्केट में, इतने गुड्स बना के बेच दिए। मतलब बनाए थे, हमें लगा था इतनी ही डिमांड होगी, लोग इतना खरीदेंगे सामान, पर इतना नहीं खरीदा, इससे कम खरीदी, इससे कम खरीदी। ठीक है, तो हमारा एडी मतलब कम था। फिर भी दोनों इंटरसेक्ट तो करेंगे कहीं ना कहीं, हाँ या नहीं? तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कह देंगे अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, फटाफट से ड्रॉ कर लो। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट खुद बनाओ, जिसका अंडर हो गया वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट खुद ट्राई करेगा। क्या लिखोगे, क्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड is less than aggregate supply to achieve full employment equilibrium। डायग्राम ड्रॉ कर लिया सबने, पीयूष? It refers to a situation where aggregate demand is equal to AS but resources are not fully employed, ऐसा लिख सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है लिखने का इसको, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर एक्चुअल aggregate demand falls short of aggregate supply, planned planned aggregate supply to achieve, तुम्हारी मर्जी अपनी, फुल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, मर्जी है तुम्हारी, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा तो बता देंगे। हो गया बॉयज? पीछे उसका पीयूष का रह रहा है कुछ। क्या हुआ है पीयूष? मुझसे पूछो ना, वो देखना है डायग्राम में। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, लेट्स ट्राई। दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो हमने सोचा था। एक सेकंड थोड़ा बड़ा। ठीक है जी, ये क्या था, प्लान्ड था। अब एक्चुअल में और भी क्या हो गया, डिमांड हो गई ज्यादा, डिमांड हो गई ज्यादा देन व्हाट वी प्लान, ये है ऐसे। ठीक है, सो AD 1 है ये, सो न्यू इक्विलिब्रियम विल बी हियर।
इसको क्या कहेंगे हम? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। इन सब की हम सिचुएशंस पढ़ चुके हैं। जब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो न्यू प्रोडक्शन होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। यस और नो? पढ़ा ना हमने लास्ट क्लास में। और पिछले केस में क्या हुआ था? अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री होती है, तो सेलर्स को सस्ते में सामान, मतलब सस्ता छोड़ दो एक बारी के लिए, सेलर्स को क्या करना पड़ती है? अपनी प्रोडक्शन को कम करना। ओके, जल्दी से ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। समझ आया पीयूष ये वाला? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, बॉयज गर्ल्स? तो फटाफट से just draw this and write it down. It refers to the situation when AD is equal to AS beyond the full employment level, or AD actual. Okay, guys. गुरप्रीत, तुम्हें समझ आ रहा है? भूत बनगी की बैठे बैठे लिख लिया सब? डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, बड़ा पास है तुम। ठीक है, बना लिया, लिख लिया? पीयूष आपने भी कर लिया बच्चे? पूर्वी, कार्तिक? नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर इसको आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर आउटपुट मल्टीप्लायर है। जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। चलो, ये येट टू डू दिस ना। ये भी तो करना है हमने, ये मैंने फर्स्ट यूनिट में नहीं कराया ना। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, नहीं ये करा है कंजम्पशन वाला। ये करा है, मेरे को लगता है कि चेक करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी करा है क्या? नहीं। हम्म, नहीं करा? वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हाँ। एक बात बताओ, फर्स्ट यूनिट खोलो, फर्स्ट वाला खोलो। करा तो है। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई किया तो। अरे यार कैसे नहीं किया? ये फर्स्ट के नोट्स मैंने लिखवाए हुए हैं। सबीरा, कंफर्म करा है ना बेटा? सबीरा, आर यू देयर? Yes, ma'am. Just checking it. करो करो। यही हमने मैंने नोट्स नहीं बनाए। करो। Don't worry, I will revise. Not a problem. I will still revise. But I just wanted to make sure that have we done this in part one? I'm sure we have. चलो कोई बात नहीं। Have you written down the heading investment multiplier or output multiplier? This is super important and is asked usually in exams. Can be asked for any marks like 3, 4, 5, 3, 4, 6. 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 का भी, 6 नंबर का भी। सो मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन इवन बी आस्क्ड फॉर अ 1 मार्क। ठीक है, 1 मार्क के साथ भी आ सकता है इन एमसीक्यूज। राइट। सो मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, के।
लिख लिया ऐसे। सो K इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालेंगे इसका पहले, नहीं फॉर्मूला से पहले लिखो, पहले डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द रेशियो, या फिर इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, जल्दी लिखो। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू 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 द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो सीम्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। इट रेफर्स टू द रेशियो, रेशियो मतलब ऐसे, ये देख रहे हैं, ये दिस इज रेशियो डिवीजन में, ऑफ चेंज इन इनकम, इनकम में कितना बदलाव आया, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके। अब आप खुद सोचें, आप अगर कहीं पे भी पैसा लगाते हैं, मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उससे क्या चाहते हो कि इनकम में ज्यादा चेंज आए, हाँ या नहीं? तो वो भी तो चाहोगे ना कि हम देखें कि अगर मेरे बिजनेस में पहले 10 लाख लगे थे और मुझे इतनी इनकम मैं अर्न कर रही थी, अब इन ऑर्डर टू अर्न मोर इनकम आई विल हैव टू इन्वेस्ट मोर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा के एक्स्ट्रा इनकम कितनी अर्न हुई, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के एक्स्ट्रा इनकम कितनी अर्न हुई, वो हमें मल्टीप्लायर बताएगा। कितना एक्स्ट्रा मैंने अर्न किया बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, कितना एक्स्ट्रा मैंने अर्न किया बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। तो देखो फॉर्मूला बेसिकली लर्न करना है, तो डेफिनेशन अपने आप लर्न हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है लिखेंगे, इस डेफिनेशन के बाद यहां लिखेंगे K इज इक्वल टू डेल्टा वाई, डेल्टा मतलब चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, डब्बे में डाल लेंगे। वेयर 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 K इज इक्वल टू मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोल सकते हैं, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, डेल्टा आई इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दोबारा से समझेंगे, मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा इनकम, इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना एक्स्ट्रा इनकम हम अर्न कर पा रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वजह से कार्तिक एक्स्ट्रा इनकम में कितनी अर्न कर पा रही हूं, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज आया बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? श्योर? सो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे को रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, मल्टीप्लायर या एमपीसी के बीच में, तो एक और ना ऐसे करो, सुनो, हाँ पहले ऐसे कर लूंगा अब तो। ये हेडिंग डालने के बाद ना छोटा सा साइड पे एक डब्बे में लिख लेना के, मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 - एमपीसी। अरे बच्चे पूरा इसके ऊपर लेक्चर करा हुआ है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ऑफ टू टाइप, एपीसी एमपीसी। एमपीसी इज एक्स्ट्रा कंजम्पशन बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा जो मैंने इनकम अर्न की उसके जैसे मेरा कंजम्पशन में कितना चेंज आया, कुछ याद आया कि नहीं? के मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 / 1 - एमपीसी। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो रिलेशनशिप वैसे एक बारी मोटा मोटा बता देती हूँ, इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। क्लियर? आओ अब लिखे, डेरिवेशन देखो पहले, डेरिवेशन देख लो। एट इक्विलिब्रियम एस इज इक्वल टू आई है, हाँ या नहीं? या फिर वाई हम बोलते हैं इज इक्वल टू सी प्लस एस, सॉरी, हाँ या नहीं? फिर उसके बाद बच्चों वाई ये कह रहे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, वाई बिकॉज ये कह रहे सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड देन योर इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब हम इन्वेस्टमेंट एंड इनकम का रिलेशनशिप हमने देखना है। ठीक है, सो बच्चा अब यहां पे अगर मैं देखूं एस के साथ एस कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कैन आई से दैट वाई इज इक्वल टू एस सी प्लस आई? इवन इफ यू डोंट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा आई बोल सकती हूँ,
ठीक है, मतलब बात तो वही है, सिंपल सा, इसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम बट इट्स फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन। देखो, इक्विलिब्रियम लेवल पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे हम कहते हैं दैट सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर हम इनकम को ओपन करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो बातें हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लायर की बात हो रही है, एक तो इनकम की, एक इन्वेस्टमेंट और इनकम है, दो बातें हैं ना। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कार्तिक, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की इक्वल होती है, हाँ या नहीं? पहली बात समझ आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या मैं ऐसे ले सकती हूँ दैट इनकम को अगर मैं ओपन करूँ तो दैट इज योर कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, हाँ या नहीं? बोलो। अब अगर इन इक्वेशंस को मुझे इक्वेट करना है तो मैं कॉमन चीजों को कैंसिल कर सकती हूँ। कॉमन इसमें क्या, सिर्फ सेविंग्स। सो कैन आई से दैट योर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, हाँ या नहीं? बोलो। अब अब मैं डेल्टा की बात करूं, टेन, टेन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे जितना चेंज आया इन्वेस्टमेंट में उतना चेंज सेविंग्स में भी होगा, हाँ या नहीं? बात सच बोलो, बोलो बोलो, हाँ या नहीं? बोलो बेटा। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा आई, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2, इफ आई ओपन डेल्टा वाई निकालना तो वाई किसके इक्वल होगा? बोलो, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। सो अगेन डेल्टा एस भविष्य कैंसल्स आउट। व्हाट विल आई गेट? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, हाँ या नहीं? ठीक है, सो अब अगर मैं इसको यहां पे लेके जाऊं, मैं बोलूं अगर मुझे डेल्टा आई ढूंढना है तो क्या वो कर सकती हूँ? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। सो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ये हमारा फॉर्मूला है, देख रहे हैं? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई कह रहे हैं, या फिर k is equal to delta y and this. You don't have to learn this. It's absolutely fine. Nobody is going to ask you the derivations. Just simply have to understand the concept. ठीक है, और अगर डेल्टा y से मैं करूं तो डेल्टा y ओवर डेल्टा y, सो व्हाट विल आई गेट? डेल्टा y, ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा मेरी, डेल्टा y को डेल्टा y से डिवाइड कर रही हूँ, एंड देन डेल्टा y माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा y, आई विल गेट डेल्टा y बाय 1 माइनस एमपी सी। तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं है, फॉर्मूला हमारा गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपी सी। वो मैंने आपको लिखवा दिया, यस और नो बेटा? नाउ लेट्स इवन सी। ये देखो, वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई सी प्लस आई, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, अभी हमने इक्वेट करके देखा ना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये हमारी एक इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी? s इज इक्वल टू आई, है ना? तो ये आ जाता था ना हमारा इक्विलिब्रियम पे, यस और नो बेटा? अभी मैंने आपको बताया डेल्टा y का भी ऐसे आ सकते हैं, हाँ या नहीं? ठीक बात है कि नहीं है? देन इफ यू डिवाइड बाय डेल्टा y बोथ द साइड्स, ठीक है ना? अब मेरी इक्वेशन क्या थी? ये वाली, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा आई। अब इसको डिवाइड बोथ द साइड्स बाय डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई। ठीक है, तो कैंसिल करो, यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं, पर मैं एलसीएम ले सकती हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा? डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, और डेल्टा सी बाय डेल्टा आई मेरे पास क्या होता है बच्चे? अगेन, ओके, यस, अच्छा, इन्होंने एक और चीज भी ले रखी है ना, रुको, इन्होंने और इससे अंदर डेरिवेशंस वाली है, वेट, सॉरी। सो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई हमारा क्या होता है? एमपी सी को 1, ये आया मेरा यहां से, नहीं आ रहा कुछ भी समझ पीयूष? दोबारा से समझाने की कोशिश करती हुई, क्या हुआ पीयूष? मत बात करो बच्चे, यहाँ ध्यान दो एक बारी, फिर समझ आएगा। यहां तक समझ आया ये वाली इक्वेशन? ये वाली समझ आई? ये आई, ये आ गई, और ये भी आ गई, इसके आगे से समझाना है। अब कह रहे हैं कि डिराइव करने के लिए मल्टीप्लायर को,
आपको क्या करना है कि आपको डिवाइड करना है बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय डेल्टा वाई। ठीक है, तो क्या करोगे, डेल्टा वाई को डिवाइड करोगे डेल्टा वाई से, डेल्टा सी को डिवाइड करोगे डेल्टा वाई से, प्लस डेल्टा आई को भी डिवाइड कर दोगे डेल्टा वाई से। ये कैंसिल किया क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू, क्या मैं इसको एमपीसी बोल सकती हूँ, तो दिस इज एमपीसी। फॉर्मूला यही होता है भविष्य, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, दैट मीन्स चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, प्लस ये अभी मैंने फॉर्मूला किसका लिखा है मल्टीप्लायर का, डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई। कि उल्टा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होता है, मतलब 1/1 के कर सकती हूँ, हाँ या नहीं, इसका रेसिप्रोकल है ना, सुनो। फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का, 1/, सॉरी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई है ना, हाँ या नहीं पीयूष। अब ये तो उल्टा है, डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई, तो 1/के कर दू। अब तुम लोगों को मेरे से ज्यादा ही मैथ्स आती होगी, ये देखो। सो इसका मतलब ये इधर जाके माइनस में आ जाएगा, 1 - एमपीसी इज इक्वल टू 1/के। सो अगर मैं ऐसे करूं इक्वेट, तो कैन आई राइट के इज इक्वल टू 1/1 - एमपीसी। मैथ्स कोई नॉन मैथ्स वाला है, तुम सारे तो चारों मैथ्स के हो, आप नॉन मैथ्स हो कि मैथ्स आता है आपको, नॉन मैथ्स, तुमने जोड़ दी आपके वजह से। यहां तक समझ आया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझना है ये वाला स्टेप, ये भी आ गया समझ। देखो ये कैसे हुआ बच्चा, देखो उर्वी, अब मेरे को मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स मुझे के को एक साइड रखना पड़े, तो एक बारी के लिए तो मैं ऐसे ही ले आऊंगी सीधा, हाँ या नहीं, 1 है। अब ये इधर लाइक टर्म ले आऊंगी, -एमपीसी ले लूंगी, ठीक है बच्चा। देन हमारे पास आया के को इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे है बोलो, तो के इंटू 1 - एमपीसी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, के निकालना है, तो के को तो मैं यही छोड़ दूंगी, 1/1 - एमपीसी आ जाएगा। दोबारा से करते हैं, आओ दोबारा से आओ, देखो, वी विल टेक टू इक्वेशंस। नंबर वन इज सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसमें ओके है सारे। सेकेंड इक्वेशन इज इनकम इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, एक बारी के लिए। So can I cancel it out and can I say that income is equal to C plus I? सो इफ वी से, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो है मल्टीप्लायर का सबसे पहले क्या किया, हमने कहा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। अब हमने इसमें से एमपीसी के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। सो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ डेल्टा वाई, क्योंकि यहाँ पे देखो देखो डेल्टाज में बातें हो रही है, तो मतलब मेरे को डेल्टा में लेके जाना पड़ेगा, कॉमन सेंस। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई ले लू, ये तो सबको आता है, चैप्टर 1 में हमने किया, यहां तक ओके है, हाँ या नहीं। Then we said that let's divide both the sides of this equation. This equation we are talking about, not any of those. वो ऊपर की डेरिवेशंस थी सिंपल अभी तक, इस लाइन पे पहुंचने के लिए, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। So we will divide both the sides by delta y. So डेल्टा y को डेल्टा y से डिवाइड करेंगे, डेल्टा c को डेल्टा y से डिवाइड करेंगे, फिर डेल्टा i को अगेन डेल्टा y से डिवाइड करेंगे। ये करेंगे तो क्या आएगा, 1, इसको मैं एमपीसी बोल सकती हूँ, हाँ या नहीं। और देखो, मेरा जो मल्टीप्लायर का भी ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था, वो कहता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, लेकिन ये क्या उल्टा है, उल्टा है, तो क्या मैं इसको 1/मल्टीप्लायर बोल सकती हूँ। अब मुझे ढूंढना क्या है, क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, मेरे को ढूंढना क्या है, मल्टीप्लायर ढूंढ, क्या ढूंढना है, मल्टीप्लायर। सो मैं क्या करूंगी, के को एक बारी साइड पे कर दूं, हाँ या नहीं, तो एमपीसी इधर जाएगा, पॉजिटिव चीज जब यहाँ आ जाएगी तो वो नेगेटिव बन जाएगी। इतना तो आता होगा बेटा, 10th तक सारे पढ़े हुए मैथ्स। देन ये 1/के है। अब मुझे क्या 1/के चाहिए कि मुझे के की वैल्यू चाहिए मल्टीप्लायर की, के की वैल्यू चाहिए, ये सब क्लियर है। सो मैं कैसे करूंगी, के किधर चल जाएगा, हाँ या नहीं,
क्या होगा फिर? मल्टीप्लाई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक बात है। फिर भी मुझे अभी तक के की वैल्यू नहीं निकल रही। वन से कैसे भी कर सकती हूँ क्या? मैं ऐसे कर सकती हूँ वन माइनस एनटी ना। मेरे को तो सिंपल सा फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के अब यहाँ पे रह जाएगा, वन यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। अब ये कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे क्या हो जाएगी? इज एवरीवन क्लियर? लेट्स राइट इट डाउन हियर। इस तरीके से लिखते हैं, बाकी मेरे को तरीका कोई मजे वाला नहीं लग रहा। ऐसे लिखो, लिखो। हाँ ये लिख लो पहले, ये तो लिखो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी फिर। ये समझ आ रहा है? s इज इक्वल टू आई इज योर फर्स्ट इक्वेशन, y इज इक्वल टू सी प्लस एस सेकेंड इक्वेशन, यू विल गेट y इज इक्वल टू सी प्लस आई, देन सेकेंड मेन इक्वेशन इससे आएगी डेल्टा y वाली। एक में लिखो, आई जस्ट बी बैक ऑन। कोई शो भी हो जाएगा, लिख लेंगे। फर्स्ट टू लाइन्स अगर लिख लिए तो बताओ। ये लो, यहाँ से लिखना शुरू करो। हो गया? यहाँ तक सारा लिख लिया सबने? सो यू कैन इवन राइट इट डाउन। यहाँ पे लिखो k इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एमपीसी। क्या होता है? एमपीएस। हाँ या नहीं? करा था पहले चैप्टर में। तो वन डिवाइडेड बाय एमपीएस, वन डिवाइडेड बाय एमपीएस। फिर से ये मैं दोबारा से रिवाइज करा दूंगी, मुझे तुम्हारी शक्लें देख के लग नहीं रहा कि तुम्हारे को एमपीसी एमपीएस का है। हाँ तो एमपीएस क्या होता है? मार्शल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्शल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एपीएस, सॉरी, प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एपीएस एमपीएस। एमपीएस इज योर मार्जिनल एक्स्ट्रा सेविंग्स। तो एक्स्ट्रा इनकम में से कौन सा ऐसा भाग है या तो तू कंज्यूम कर रहा है या सेव कर रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसे कहा था दैट एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू वन। हाँ या नहीं? ये ऐसे लिखा था डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई, किया था। तो हमने कहा था कि अगर अगर आपको एमपीएस गिवन है तो आप एमपीसी कैसे निकाल सकते हैं? वन माइनस एमपीएस। और एमपीएस अगर दिया हुआ है तो एमपीसी कैसे निकाल सकते हैं? वन माइनस एमपीएस। इधर वे समझ गए ना जो भी मैंने बोला उसका उल्टा? क्लियर और नो? अब ये रिलेशनशिप करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है अभी, किसी की भी नहीं है। सिलेबस कैसे खत्म होएगा? चलो, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन प्लीज